नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भूपेंद्रा मोटिवेशन में। आपने बहुत सही जगह पे क्लिक करके आप वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताएंगे, ऑफलाइन बिजनेस के बारे में बताएंगे, पैसा लगाकर बिजनेस करने वाले के बारे में बताएंगे, कम से कम पैसा लगा के बिना पैसा लगाए हुए कैसे बिजनेस करें इसके बारे में बताएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत साधारण बात है। जब 100 लोगों में से कहीं एक लोग बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं, 100 लोगों में से कोई एक लोग बिजनेस करने के बारे में सोचता है और वो हो सकता है बिजनेस स्टार्ट भी करे, लेकिन सक्सेस सिर्फ 1000 लोगों में से सिर्फ एक आदमी होता है जो बिजनेसमैन बनता है। आज की डेट में आप उंगलियों पे गिन लो कौन से बिजनेसमैन है और कौन बिजनेसमैन नहीं है। तो दोस्तों, आपको जो मैं ट्रिक देने जा रहा हूँ, जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ, यह बिजनेस अगर आप लाइफ में लेते हैं तो 100% आपका ग्रोथ पक्का है। लेकिन बिजनेस एक चीज़ और सीक्रेट फार्मूला है, बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो हमेशा उसे छोटे से स्टार्ट करके बड़े तक ले जाएं। बिजनेस आपका छोटा होना चाहिए, गोल आपका बड़ा होना चाहिए। जब बिजनेस आप छोटे से स्टार्ट करेंगे, गोल आपका बड़ा होगा, विजन आपका बड़ा होगा, आपका दृष्टि जो है दूर तक होगी। यानी कि आप लॉन्ग टर्म तक आप सोच सकते हैं। जब आप लॉन्ग टर्म तक सोचेंगे, विजन आपका लंबा होगा, तो 100% जो है आपका बिजनेस में आपकी ग्रोथ होगी। बट अगर आपकी सोच, जो आदमी सोचता है कि मैं 5 लाख रुपए लगा के या 10 लाख रुपए लगा के या 50 लाख रुपए लगा के 1 करोड़ रुपए लगा के मैं बिज़नेस करूं और जो रुपए लगाऊं वो रुपए मैं लोन से लेकर के आके मैं बिज़नेस में लगाऊं, इन्वेस्ट करूं, फिर बिज़नेस करूं, तो ऐसे बिज़नेस नहीं चलेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले जो बिजनेस होता है, स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 2% से 2.5% मार्जिन ही बचेगा। जब आपका 2% से 2.5% तक बिजनेस का मार्जिन बचेगा, उस सिचुएशन में अगर आप बिजनेस कर भी रहे हैं तो 2% से 2.5% अगर आप मार्जिन बच रहा है तो साथ ही साथ उसी 2 से 2.5% में आपको अपना मैनेजमेंट इस्टेब्लिश करना है, मैनेजमेंट मेंटेन रखना है, आपको एम्प्लॉय के साथ भी मेंटेन रखना है, आपको जो है अपने HR के साथ मेंटेन रखना है, आपको जो एडवर्टाइजमेंट भी मेंटेन रखना है, आपको उसमें से इंपोर्ट आउटपुट सारा सिस्टम उसी 2 से 2.5% में करना है। लेकिन अगर आप दुकान से या किसी बैंक से फाइनेंस करवाते हैं, लोन लेते हैं, तो क्या होगा, उसमें से जो 2 से 2.5% आपका ब्याज भी लगेगा, यानी आपको किस्त भी नहीं भर पाएंगे। जब किस्त नहीं भर पाएंगे तो उस पर पेनल्टी लगेगी। यानी कि कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपको कम से कम 1 साल के अंदर उसमें ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो पाएगी जिस हिसाब से आप 2-2.5% जो आपका ब्याज पड़ रहा है ब्याज आप दे पाएँ। तो मेरी सलाह ये रहेगी, आप बिजनेस स्टार्ट छोटे से करें और ले बड़े तक जाएं। अब मैं स्टार्ट करता हूं बिजनेस, मैं बता देता हूं आपको एक चीज़, मैं अपने बारे में बता देता हूं। मैंने भी बिजनेस के बारे में सोचा था, मैं काफ़ी जगह, देखिए ये बिजनेस का आइडिया जॉब करने के बाद आता है। जो आदमी जॉब करता है, जॉब करने के बाद बिजनेस का आइडिया उसके दिमाग में क्रिएट होता है। तो जॉब में जब वो तंग आ जाता है अपने बॉस से, वहाँ की प्रॉब्लम्स से, तब वो जो है जॉब करने के बारे में सोचना बंद करता है। लेकिन स्टार्टिंग में उसका सिर्फ जॉब ही विजन रहता है। आज तक जितने भी बिजनेसमैन हुए हैं, अगर उनकी बायोग्राफी देखी जाए तो स्टार्टिंग में वो ऐसा नहीं था कि तुरंत वो बिजनेसमैन बन गए, वो कहीं ना कहीं जॉब ही कर रहे थे। जब कहीं ना कहीं जॉब करके ही वो बिजनेसमैन बने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको किसी आदमी को, मैं जब जॉब कर रहा था तो मैं जॉब करते करते क्या हुआ, मैंने जो बहुत ज़बरदस्त कंपनियों में जॉब किया है, हीरो मोटोकॉर्प हरिद्वार में जॉब किया, टाटा मोटर्स लखनऊ चिन्हाट में ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब किया, फाइनेंस लिमिटेड गाजियाबाद में मैंने जॉब किया, इसके साथ एक सिलेंडर फैक्ट्री में जॉब किया। सबसे बैड एक्सपीरियंस मेरा, जहाँ से मैंने माइंडसेट हमारा चेंज हुआ कि हमको अब जॉब नहीं करनी, हमको अब कोई बिजनेस करना है या खुद का अपना कोई काम करना है जिसमें मैं खुद मालिक हूँ, मैं खुद बॉस हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है
नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में भी कम से कम 3 से 4 साल काम करना पड़ता है, तब जाके उसमें प्रॉफिट होता है। एक चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग में और भी होती है, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 से 3 साल का खर्चा आपके पॉकेट में होना चाहिए। लोगों को फॉलोअप प्लान दिखाने के बाद, यानी कि आपको इंस्टेंटली उसमें पैसा नहीं आता, 1 से 2 साल तक आपका कोई पैसा नहीं आता। जो भी हमारे पास पूंजी थी वो पूंजी मैंने लगा दी नेटवर्क मार्केटिंग में। मैंने 6 से 7 महीने तक नेटवर्क मार्केटिंग करी, मेरा सारा पैसा लग गया और मैं कर्जे में आ गया। फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बंद कर दी क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं रह गया था, मैं कर्जे में आ गया था। फिर इसके बाद मैंने और भी बिजनेस स्टार्ट किए। जो बिजनेस मैंने स्टार्ट किए उस बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो बिजनेस मुझे कुछ जमे नहीं। तो मैंने सोचा जो बिजनेस मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हर आदमी की सोच अलग होती है, थॉट्स अलग होते हैं, सोचने का नज़रिया अलग होता है। तो प्रॉफिट उसमें ज़बरदस्त था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी बार बार आना जाना, मालिक से झिक और ये सब दुनियादारी करना जो है, फिर टाइम पे पेमेंट वगैरह, ये सब प्रॉब्लम्स हमारे सामने जो आ रही थी। क्योंकि मेरे पास जो है एक शेड्यूल नहीं था, क्योंकि मैं पहले से माइनस में चल रहा था। फिर वो बिजनेस फिर मैंने बंद किया, बंद करके मैंने फिर बिजनेस को दोबारा रिस्टार्ट किया। यानी हमारा स्ट्रगल करते हुए 3 साल हो गया। जब मैंने दोबारा उस बिज़नेस को स्टार्ट किया तब ज़बरदस्त इनकम प्रेजेंट टाइम में भी हमारे पास आ रही है। उसमें से कोई एक पार्ट जो है, उसमें से एक पार्ट यूट्यूब का है। लेकिन आज मैं यूट्यूब के बारे में बात ना करते हुए, क्योंकि यूट्यूब के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, यूट्यूब पर ही लोग, काफ़ी सारे लोग हैं जो यूट्यूब के बारे में आपको बता सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। जो पहला बिजनेस, सबसे ज़बरदस्त बिजनेस है, वो मात्र 1500 से, पहले मैं पैसे का बिजनेस बताता हूं, बाद में आपको बताऊंगा बिना पैसे का। 1500 से 2000 रुपये तक का बिजनेस है। ये बिजनेस आपको क्या करना है, ये बिजनेस आपको जो है ऐसा बिजनेस है जो ये आपका पार्ट टाइम बिजनेस है, यानी आप जॉब के साथ साथ इसको कर सकते हैं। इसमें आप 15,000 से 20,000 रुपये पर मंथ की अर्निंग कर सकते हैं। अब क्या चीज़ है, इसको देखिए, मैंने शुरुआत में आपको बता दिया है, बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जिससे आपको 4 पैसे आप अर्न कर पाएँ वही आपके लिए सबसे सुटेबल वर्क है। तो मैं बताता हूँ। तो नंबर 1 आता है, जैसे कि आप देहात में आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो है फेस्टिवल्स आते हैं। उन फेस्टिवल्स पे आपको क्या करिए, सबसे पहले मैं लेता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कोई भी पैसा नहीं लगता, बकरीद। बकरीद में आपने देखा होगा मोहंडन्स में काफ़ी बकरियां खरीदी जाती हैं। फिर उनका जो है, उनका चिकन मटन जो भी करते हो, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन वो बकरियां ज़्यादा खरीदी जाती हैं। और जब वो बकरियां ज़्यादा खरीदी जाती हैं तो उनके चारे के लिए जो मोहंडन होते हैं, बकरी खरीद के घर पर लेकर आते हैं। वो क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, या उनको जो है किसी को चढ़ाते हैं, या क्या करते हैं उसके बाद तो जानकारी नहीं है, लेकिन उसके लिए चारा की आवश्यकता होती है। तो उस सिचुएशन में फ्री में जंगलों में क्या होता है, जो है गुल्लर के पेड़ हैं या इस तरीके के बहुत सारे पेड़ हैं जो आप वहाँ से काट करके वहाँ तक बेच सकते हैं। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया, राखी के टाइम में जैसे राखी आती है, तो राखी के टाइम में आप 1 रुपये का सामान लेते हैं और जाके उससे जब गाँव टहलते हैं, उन्हें गाँव में राखियाँ मिल जाती हैं, 2 रुपये का आराम से सेल कर सकते हैं। या फिर आप जो है, सबसे बढ़िया ज़बरदस्त तरीका होता है करवा चौथ। करवा चौथ में लेडीज दिन भर व्रत रहती है, घर से बाहर नहीं निकल पाती। वही अगर शाम को 6 बजे आप स्पेशल गिफ्ट लेकर के पहुंच जाएं और गांव में एक अनाउंस करवा दें कि हमारे पास एक जो है स्पेशल पति के लिए गिफ्ट है, उस गिफ्ट के थ्रू आप अगर अपने पति को सरप्राइज देना चाहती हैं तो ये सरप्राइज गिफ्ट मैं लेकर के आया हूँ। इस गिफ्ट की कॉस्ट 500 से 700 है, तो आराम से आपकी गिफ्ट बिक सकते हैं, ज़बरदस्त सेलिंग हो सकती है। मैं आपको बता दें कि भैया दूज आ रही है, भैया दूज में या दीपावली जैसे आती, दीपावली में आप जो है डेयरी बेच सकते हैं। डेयरी में आप देहात में जाइएगा तो 1 रुपये की डेयरी, 1 रुपये में 2 डेयरी मिलेंगी। वही अगर आप सिटी में हैं तो आपको 2 रुपये की 1 मिलती है, 5 रुपये की 1 मिलती है। तो वही चीज़ अगर आप देहात से खरीद करके आप शहर में ले जाकर बेचेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर वही छठ पूजा की बात ली जाए तो छठ पूजा में भी गन्ने वगैरह जो है फ्री में अगर आप 140 से 150 रुपये प्रति कुंटल खरीदते हैं, लेकिन अगर उसे शहर में जा करके सेल करते हैं तो वहाँ से आपको कम से कम एक गन्ने को 7 से 8 रुपये या 12 से 15 रुपये तक का सेल होता है। अब आते हैं नंबर 1 ट्रिक ये हुई। नंबर 2 ट्रिक जो आती है वो मैं बताता हूँ। अब नंबर 2 ट्रिक होती है, वो ट्रिक ये है ऐप से पैसा कमाने की। ऐप से पैसा कमाने की, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बहुत परेशान था, मार्केट में टहल रहा था, मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं था। अचानक से मेरे दिमाग में एक बत्ती जगी, और बत्ती जली क्या, वो कौन सी बत्ती जली, वो चली गूगल पे और फ़ोन पे के द्वारा।
अब गूगल पे फ़ोन पे से मैं पैसा कैसे कमाऊँगा उसके रेफरल लिंक के थ्रू। मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़बरदस्त तरीका है। मैं क्या किया, मैंने जो है मैं गोमती नगर में था, गोमती नगर से जो है ऑटो वाले को दिया 25 रुपये, और ऑटो वाले से मैंने कहा थोड़ा भाई देहात में उतार दो। मुझे गोमती नगर के देहात साइड में ले जाके उतारा। वहाँ पे गांव में पहुँचने के बाद मैं एक के दरवाजे पे पहुँचा, वहाँ में गांव पे लोग बैठे थे। मैंने कहा कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, अगर वहाँ से आप कनेक्ट होते हैं तो आपको 50 रुपये आपके अकाउंट में इंस्टेंटली आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी लोग आपके गाँव में हों एंड्रॉयड फ़ोन वाले सारे लोग आ जाएँ। तो भाई एक एक घर में 4-4 5-5 एंड्रॉयड फ़ोन थे, सारे लोग इकट्ठा हो गए मेरे पास। और मैंने क्या किया, तुरंत जो है गूगल पे का जो रेफरल लिंक था उनके मोबाइल पे सेंड करता था और तुरंत उसे डाउनलोड करता था। डाउनलोड करने के बाद 1 रुपये इधर सेंड करता है, 1 रुपये उधर से उधर सेंड करता है। फटाफट हमको 75 रुपये, 74 रुपये, 75 रुपये, 74 रुपये, इस तरीके से मिलते मिलते एक दिन में मैंने 7500 रुपये मात्र 8 घंटे के अंदर मैंने कमा लिया था, जबकि मेरे पास सिर्फ 50 रुपये बचे थे, मेरे पास पैसे खाने के लिए नहीं थे। तो ये हो गया ऑनलाइन सिस्टम रेफरल लिंक के थ्रू। नंबर नेक्स्ट आता है, नंबर 3 स्टेप पे आता है जो बहुत ज़बरदस्त, ये भी बिजनेस है, लाजवाब बिजनेस है। ये बिजनेस क्या है, ये भी मैंने बिजनेस किया हुआ है, ये भी मेरा बिजनेस प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, इस बिजनेस के थ्रू आप कम से कम 50,000 से 60,000 रुपये पर मंथ कमा सकते हैं, आदमी लगा करके कमा सकते हैं। इसमें क्या करना, इसमें आप खुद ब्रांड हैं, इसमें जो है कोई ब्रांड नहीं होता, आपको अपना ब्रांड बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक स्टिकर बनवाना है। स्टिकर बनवाने के बाद जो आपको स्टिकर बनवाना है वो स्टिकर क्या करना है, स्टिकर कोई भी आप कंपनी का नाम दे दीजिए। जैसे कि आप, जैसे मेरा चैनल का नाम है भूपेंद्रा मोटिवेशन, तो आप भूपेंद्रा मोटिवेशन प्राइवेट लिमिटेड एक स्टिकर बनवाना है। और आपको मैं बता देता हूँ, आपको 5 प्रोडक्ट खरीदने हैं। 5 प्रोडक्ट खरीदने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, नंबर 1 कुकर, मोबाइल, कपड़ा, डिनर सेट और पंखा। ये 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं, इनकी कॉस्ट कम से कम 500-500 रुपये होनी चाहिए। ये 500-500 रुपये के आपको 5 प्रोडक्ट खरीदने हैं। ये 5 प्रोडक्ट खरीदने के बाद मैं क्या करता था, जब ये 5 प्रोडक्ट थे और इन पे मैं 10-10 रुपये का एक स्टिकर छपवा करके, स्टिकर 4 से 5 रुपये का स्टिकर आता था, प्लस 4 से 5 रुपये का एक कार्ड छपता था जो इनाम का कार्ड होता था, जिसमें ये जो मैंने 5 चीज़ें थी मैंने ऐड करवाई थी, वो 5 का जो मैं कार्ड स्केच करवाता था उसमें 5 चीज़ें थी जो निकलती थी। उनकी प्राइस 500 रुपये थी और कूपन की प्राइस जो थी वो 100 रुपये थी। तो मैं क्या करता था, कूपन का 100 रुपये प्राइस का स्केच करवाता था और वो 100 रुपये लेकर के जेब में रख लेता था कि अगर ये चीज़ें इसमें से आपके पास निकल रही हैं तो आपको जो है ये चीज़ें 500 रुपये में दी जाएंगी। और भी चीज़ें उसमें लिखा है होना चाहिए आपके, जो आप जो उन्हें बताते हैं कि अगर टीवी या सीडी निकलती तो आपको 500 रुपये में वो भी दिया जाएगा, लेकिन वो निकलता नहीं है क्योंकि आप उसके साथ कोई गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम भी उनके साथ कोई गलत नहीं कर रहे थे। क्योंकि अगर यही चीज़ कुकर जो हम थोक में खरीद कर लेकर के आते हैं, वो 500 रुपये का जो खरीद के मैं थोक में लेकर के आता हूँ, वही अगर दुकान पे लेने वो जाएंगे तो 700 से 800 रुपये में मिलेगा। लेकिन अगर वही चीज़ मैं थोड़ा अलग से उनको कुछ अलग ऐड करके अगर उनसे 500 रुपये का दे रहा हूँ और उनसे 100 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा हूँ मुनाफा के तौर पर, तो मैं गलत कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरी सोच ये थी, मैं वही कुकर मार्केट में ख़रीदने गया तो 800 से 900 रुपये में दे रहा था, तो मैंने उसे नहीं लिया। फिर मैंने दिमाग लगाया कि ये 500 का मिलता है तो क्यों ना इस तरीके से पैसे कमाए जाएँ, ये कोई गलत तरीका नहीं। तो मैं इस तरीके से आपको 3 ट्रिक ज़बरदस्त थे जो पैसे कमाने वाले थे। नंबर 1 हो गया रेफरल लिंक के थ्रू, नंबर 2 हो गया आप इनाम पेपर के थ्रू, और नंबर 3 जो आता है, वो नंबर 3 जो पहले नंबर पे था मैंने बताया था, वो आपका दीपावली फेस्टिवल पार्ट टाइम वर्क है। तो मैंने ये 3 से 4 वर्क आपको बताए हैं। ये 3 से 4 वर्क आपने ज़िंदगी में अप्लाई करिएगा, 100% वर्क करेंगे, बहुत ज़बरदस्त हैं। और एक वर्क आपको और बता देता हूँ, यूट्यूब पे अपना चैनल बना के वीडियो सेल कर सकते हैं, वीडियो बना करके शेयर कर सकते हैं, वीडियो बना करके पब्लिश कर सकते हैं, इससे भी आपका काफ़ी अर्निंग होगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्त, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कोई फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, प्यारा सा कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें ताकि किसी अन्य अदर सिटीजन्स इंडियंस का फ़ायदा हो सके। क्योंकि मेरा तो काम ही है हर इंडियंस को मोटिवेट रखने के साथ साथ उसे नई आइडिया टिप्स एंड ट्रिक बिजनेस रिलेटेड देना। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपके साथ साथ हर इंडियंस मोटिवेट रहे और हमारी टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू हमेशा वो अपने कार्य में सफल है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।